उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की मांग को लेकर के आज अभ्यर्थी प्रयागराज के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय पर उपस्थित थे। आप अभ्यर्थियों की भीड़ यहां पर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की धरना की वजह से वहां पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई थी, जो कि आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस में देख पा रहे होंगे। अभ्यर्थियों की एक ही मांग थी कि पिछले 6 वर्षों से डीएलएड कोर्स और बीएड कोर्स लगातार कंडक्ट कराए जा रहे हैं, बावजूद इसके नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है। इन सबके बाद से जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वर्तमान में और नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नवनियुक्त अध्यक्ष के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम 1 हफ्ते में शासन के पास अध्याचन का प्रस्ताव भेजेंगे और शासन की जैसी मंजूरी रहेगी उसके बाद से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उनके द्वारा ये सीधा साधा आश्वासन दिया गया अभ्यर्थियों को कि जो भी आपकी मांग है उस मांग को एक अध्याचन के तौर पर कि हमारे पास इतना पद रिक्त है, इसके लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, वो शासन के पास भेजा जाएगा। अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सीधे तौर पर उनका ये कहना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रास्ते आसान हैं या फिर कठिन है। देखिए, अगर आप 1 से 2 दिन पहले अगर मैम जो अध्यक्ष बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उनका अगर इंटरव्यू देखे होंगे जो कि सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल भी है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि जब वो कार्यभार संभाल लेंगी तो एक कमेटी बनाएंगी, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी स्तर के शिक्षकों की भर्ती होनी है, क्योंकि ये एक ऐसा आयोग है जो कि हर एक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती करेगा। ना सिर्फ कक्षा 1 से 12 की शिक्षा की बात की केवल बात नहीं है, बल्कि प्राविधिक शिक्षा, जिसे आप टेक्निकल एजुकेशन जैसे डिप्लोमा के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें जो टीचर्स की हायरिंग होती है, जो आईटीआई होते हैं उसमें जो टीचर्स की हायरिंग होती है, इसके अलावा मेडिकल में जो टीचर्स की हायरिंग होती है, जो कि ऐसी संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन होगी और वहाँ पर हायरिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे विद्यालयों में भी अब हायरिंग इसी आयोग के द्वारा की जानी है। तो इस आयोग के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे प्राइमरी का हो गया, अपर प्राइमरी का हो गया, टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में हो गया, इसके अलावा मेडिकल का हो गया, इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा का हो गया, अन्य भी बहुत सारे विभाग हैं जहां पर शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, वहां पर इसी आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो उन्होंने यही कहा था कि पहले जब पदभार ग्रहण कर लेंगी उसके बाद से एक कमेटी बनाई जाएगी कि इन विभागों में पहले भर्तियाँ कैसे होती थी और उसका रिपोर्ट जब इनके पास आ जाएगा तो उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्योंकि पहले के आयोग को खत्म करने का शासन का मंशा ही ये था कि जो विभिन्न प्रकार की विसंगतियां थीं, जैसे पीएनपी जो यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कराया या फिर सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन पिछले बार कराया, उन सब में बहुत सारी विसंगतियां थी। यूपी टेट का पेपर आउट होना, सुपर टेट में लगातार आरोप लगना, 68,500 में उस समय की तत्कालीन जो सचिव थी श्रीमती सुत्ता सिंह जी, उनको निलंबित कर दिया गया था क्योंकि 68,500 में बहुत सारी विसंगतियां थी पेपर आउट को लेकर के। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा था कि हम पहले एक कमेटी बनाएंगे जो कि रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर वो कुछ सुझाव शासन को प्रस्तावित करेंगी और शासन से कुछ इसके संबंध में कि क्या कैसे सुधार किया जा सकता है वो शासन से भी सुझाव लेंगी और उसके बाद से फिर से एक रिपोर्ट भेजेंगी शासन के पास और उसको हरी झंडी मिलने के बाद से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जो इनमें अध्यक्ष हैं, जो नवनियुक्त हैं, उनको इस प्रकार की चीज़ों के लिए वो भी उन्होंने इंटरव्यू में साफ बोला था कि उनके लिए भी ये सभी चीज़ें नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ये एक ऐसा आयोग है जो कि सभी स्तर के शिक्षकों की भर्ती तो कर ही रहा है, अलग अलग विभागों में जहाँ पर शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड में, वहाँ पर भी कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों का पहले क्या चीज़ें चल रही थी और क्या चीज़ें अब हो सकती हैं, क्या चीज़ें करनी हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के अनुभव के नाम पर एक तरीके से शून्य है। तो इन चीज़ों को लेकर के डायरेक्टली कोई भर्ती शायद शासन मंजूरी ना दे, इस वजह से, क्योंकि इससे पहले जो आयोग भर्तियां करती थी जिनको काफ़ी वर्षों का अनुभव था, बावजूद इसके बहुत सवाल उठते थे। तो जब इनके पास इस प्रकार की चीज़ों का अनुभव नहीं है तो डायरेक्टली शायद शासन मंजूरी ना दे। यहाँ पर देखिए, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू दिया 1 से 2 दिन पहले और उसके हिसाब से जो बातें निकल करके आ रही हैं और जो आज उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते बाद इसके संबंध में शासन के पास प्रस्ताव भेजेंगे अध्याचन के तौर पर, शासन की जो जैसी मंशा होगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप पूरी चीज़ों को देखेंगे तो
आयोग के द्वारा डायरेक्टली शायद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आयोग पहले की जो भर्तियां हैं पहले मेन फोकस उन पर होगा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यूपी टेट प्रथम प्राथमिकता है। यूपी टेट को लेकर के मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि यूपी टेट के माध्यम से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम शासन भी ये चाहेगा कि कम से कम कुछ एक्सपीरियंस हो जाए आयोग के पास कि किस प्रकार से परीक्षाएँ कंडक्ट कराई जाती हैं, और उन सभी चीज़ों को लेकर के एक अनुभव होने के बाद से वो अगर शासन की मंशा हुई सुपर टेट को लेकर के, एटीआरई को लेकर के, तब जाकर के एटीआरई कंडक्ट कराई जा सकती है। हालांकि 68,500 का मामला आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि आप 2 महीने में एटीआरई कंडक्ट कराइए। तो यहाँ पर शासन की अगर मंशा नहीं होगी तो सीधे तौर पर वो बोल देंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ फैक्टर हैं जिसके बाद से अभ्यर्थी को भी विश्वास नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, अभ्यर्थी तक को भी विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर आपने कल माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना होगा तो उन्होंने कहा था परिषदीय प्राथमिक, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में, साथ ही साथ टेक्निकल और प्राविधिक की बात उन्होंने कही थी, क्योंकि ये सभी विभागों में शिक्षकों की भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है, और उन्होंने 60,000 पद बताया था। अब बहुत सारे लोग इसको लेकर के कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि उन्होंने केवल बेसिक में यानी प्राथमिक में 60,000 पद का है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे विभागों में शिक्षकों के पद को मिलाकर के उन्होंने 60,000 बात कही है। और उत्तर प्रदेश का अगर आप देखेंगे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 85,112 पद के खाली होने की बात विधानसभा में स्वीकार की गई है शासन के द्वारा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का शायद वहाँ पर कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती देने की बात होती तो 50,000 से ज़्यादा तो पद यहीं पर खाली हैं, और जबकि उनके द्वारा इस चयन आयोग के माध्यम से सिर्फ 60,000 पद का बात किया गया है। अब जो पहले की भर्तियाँ जैसे 4,000 समथिंग टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती है, 1,000 पद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। अन्य विभागों में जैसे अगर आप देखेंगे जो जूनियर एडेड वाली भर्ती है, वो सारे पद को अगर आप जोड़ लें तो वो अभी नियुक्तियां होनी बाकी हैं। तो उन सभी चीज़ों को भी क्या इसमें कंसीडर किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल फील्ड में जो शिक्षकों की भर्तियां होंगी वो सारे जोड़ करके यहाँ पर बताया जा रहा है, केवल बेसिक की बात नहीं की जा रही है। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें भविष्य में जाकर के हो सकती हैं। तो आज का पूरा जो धरना था वो काफ़ी हद तक सफल रहा, क्योंकि बहुत अच्छा खासा वहाँ पर भीड़ उपस्थित था, और निश्चित तौर पर जो पिछले 6 साल से अभ्यर्थी परेशान है वो इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं है, भर्ती के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और इसी वजह से वो लगातार शासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। और यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा गया कि हम 1 हफ्ते बाद अधियाचन भेजेंगे शासन के पास बना करके, और अगर वहाँ से मंजूरी मिलती है तो कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, मतलब जैसी शासन की मंशा होगी उसके आधार पर। एक दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम 60,000 पद करने जा रहे हैं, विज्ञापित करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो कई बार इस प्रकार के आश्वासन दिए जा चुके हैं। बाकायदा जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय 17,000 पदों पर उस समय के तत्कालीन पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम 17,000 पदों पर भर्ती देने जा रहे हैं, और बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी, बावजूद उसके जमीनी धरातल पर वो भर्ती नहीं आ पाई। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 51,112 पद का हल्ला उड़ा, 97,000 का हल्ला उड़ा था। इसके बाद से 45,000 का हल्ला उड़ा था जब आपको याद हो दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद से बहुत सारे अलग अलग समय पर 17,000 की पद का मामला उड़ा। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें मीडिया में और सोशल मीडिया में तो चलती हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर आ नहीं पाती है। वही चीज़ें कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो कुछ भी हो जाए, शासन जब तक नहीं चाहेगा तब तक भर्ती का विज्ञापन आ पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं फिर से कह दूं कि ये किसी को डीमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं है, जो चीज़ें चल रही हैं उसके आधार पर मैं बातें बता रहा हूँ। निश्चित तौर पर आपको आपकी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगर आप देखेंगे तो 2027 में है। राज्य सरकार को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होती है उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट जारी होना, उसके बाद से परीक्षा कंडक्ट कराना, परीक्षा के बाद से कुछ पेपर में प्रश्न गलत आ जाना जिसके वजह से मामले कोर्ट में चले जाना, आंसर की को चैलेंज कर देना, उसके बाद से रिजल्ट घोषित होना कैसे भी करके, उसके बाद से रिजल्ट में विसंगति को लेकर के आरोप लगना, फिर मामले कोर्ट चले जाना, उसके बाद से कुछ आरक्षण से संबंधित मामले कोर्ट में चले जाना, और जिसके बाद से भर्तियां कोर्ट में लटकी रहना, उसके बाद से अभ्यर्थी धरना देंगे, उसके बाद से लाठीचार्ज होगा। ये सारी प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, और शासन भी इन सभी चीज़ों से अवगत है। इसलिए कम से कम वो विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए 1 से 1.5 साल पहले जरूर एक बार शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के सजग हो सकता है। तो देखिए, शिक्षक भर्ती तो आनी तय है, क्योंकि पद भी इनके पास खाली है, और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा उतना ही दबाव इन पर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष धीरे धीरे हावी होने लगेगा।
जो 17,000 पद का प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था वो विधानसभा चुनाव के समय ही जारी किया गया था। वो उसी समय का अगर आप देखेंगे तो दौर था जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां शिक्षक भर्ती की लगातार घोषणा कर रही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इतने पदों पर शिक्षक भर्ती देंगे। उसी दबाव में आने के बाद से 17,000 पदों का वहाँ पर मामला सामने आया था। हालांकि सरकार फिर से वापस आ गई और वो 17,000 पद खत्म हो गया। तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा शासन के ऊपर दबाव बनेगा। अभी तो केवल जो कैंडिडेट हैं उनका दबाव शासन के ऊपर है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आएगा तो विपक्षी पार्टियों का भी दबाव बनेगा शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। तो राज्य सरकार इन सभी मामले को भविष्य में जाकर के तूल ना पकड़ ले, इस वजह से शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर हो सकती है। लेकिन अभी की जहां तक बात की जाए तो शिक्षक भर्ती को लेकर के राज्य सरकार की गंभीरता शून्य के बराबर है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।